ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को वर्ण धर्म निरूपण 93वें अध्याय में उसका प्रथम भाग आपको श्रवण करवाया था। अब आगे हम 94वें अध्याय में वर्ण धर्म निरूपण दूसरा खंड उसका हम आपको श्रवण करवा रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, आप श्रवण करें। भगवान विष्णु जो हैं भगवान शिव को श्रवण करवा रहे हैं और भगवान याज्ञवल्क्य जी सब ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में, अब वो बता रहे हैं किस प्रकार से वर्ण धर्म निरूपण, किस प्रकार से किस वर्ण के नियम हैं, वो सब समझा रहे हैं। कह रहे हैं, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय और 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करें। गुरु इस उपनीत शिष्य को महाव्याहृतियों से सहित वेद पढ़ाएं और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करें। किस प्रकार से वेदों का अध्ययन करवाएं, गुरु ये सब उनके संस्कार करें। इसमें संस्कार 3 वर्णों के लिए जहाँ द्विज बनते हैं उसके लिए कहा गया है। तीनों संस्कार 3 वर्णों के लिए, तो उसके लिए कहा गया है कि गुरु जो है उनको 8वें, ब्राह्मण को 8वें साल में, क्षत्रिय को 11वें और 12वें वर्ष में वैश्य को उपनयन संस्कार करवाएं। उसके बाद में उन लोगों को वेदाध्ययन करवाएं और उन्हें वेदों की शिक्षा और शौचाचार किस प्रकार से शौच क्रिया वगैरह हैं उनके बारे में सब बताएं। द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार से क्या बताया, तीनों के लिए हम हैं, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। द्विजों को दिन और संध्या काल में, दिन के समय और संध्या काल में उत्तराभिमुख होकर, रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर, दिन के समय तो उत्तराभिमुख, उत्तर को मुख करके मल त्याग करना चाहिए और रात्रि के समय दक्षिण को मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तदनंतर मिट्टी से और जल से, उसमें लिखा हुआ है कुएं, कूप आदि से बाहर निकाले गए जल के द्वारा शुद्धि का विधान है। जल के मध्य शौच आदि क्रिया निषिद्ध है। जल के मध्य शौच आदि क्रिया नहीं करने। कुएं से या तालाब से या नदी से जल बाहर निकाल करके अलग जा करके उससे उसका विधान है उसे करने का, शौच क्रिया करने का। इस प्रकार से शौच क्रिया करना चाहिए। मलमूत्र के तदनंतर मिट्टी से एवं जल से मलमूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक न हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करें। जब तक उसकी गंध खत्म न हो जाए तब तक के अपने इंद्रियों को साफ करना है, अपने गुदाद्वार को साफ करना है। तत्पश्चात शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पाँवों को भली भांति धोकर दोनों जानुओं के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख बैठें और दाहिने हाथ में स्थित ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगुष्ठ का मूल स्थान से आचमन करें। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ अंगुली के मूल स्थान तथा हाथ के अग्रभाग में क्रमशः प्रजापति तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है। पूर्वाभिमुख होकर दाहिने हाथ स्थित ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगुष्ठ का मूल स्थान से आचमन करें। देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है जो हमारे आगे के हिस्से हैं हाथ के, वहाँ पर ब्रह्म तीर्थ है।
पितृ तीर्थ है, प्रजापति तीर्थ है और देव तीर्थ है। ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है एवं कूप एवं तड़ाग आदि से शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार होठों का मार्जन करना चाहिए। 3 बार आचमन करना चाहिए और 2 बार क्या करना चाहिए, होठों को ऐसे पोंछना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, होठों को साफ करना चाहिए अंगूठे से, अंगुष्ठ के मूल भाग से। और द्विजातियों को चाहिए कि वे फेन और बुदबुदे से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालु तक पहुँचने वाले जल से ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालु तक पहुँचने वाले शुद्ध जल से 1 बार आचमन करने से ही शुद्ध हो जाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तालु पहुँचने, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। किस प्रकार से? यथाविधि शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालु तक पहुँचने वाले जल से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालु तक पहुँचने वाले शुद्ध जल से 1 बार आचमन करने पर ही शुद्ध हो जाते हैं। जिनका योग्योपवीत नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान जल दैवत ओम आबुहिष्टा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महिरणा चक्षसे यो भस्य तमोरसस्तस्य भाजयते यह न उष्तिरु मातरो तस्मात् रंगमामोक्षक्षयाय जन्मथ आपोजन यथाजनः। इस मंत्र से आदि इन मंत्रों से प्राणायाम इनसे मार्जन करें और प्राणायाम, सूर्योपस्थान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। जिस प्रकार से जिसको गायत्री मंत्र बता रखा है उस प्रकार से उसको अपने अधिकार के अनुसार गायत्री मंत्र करना चाहिए। और आपो ज्योतिरसो हम भूर्भुवस्वः स्वरोम ओम आवज्योतिरसो भूर्भुवस्वरोम इति आदि मंत्र से ही गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। यह गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। आपो ज्योतिरसो मृतम भूर्भुवस्व ब्रह्म ओम भूर्भुवस्वः, इस मंत्र से गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रति महाव्याहृति 1-1 बार प्रणव जोड़कर ओम इनके साथ लगाना है। तब इसके बाद में इस मंत्र से जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। सभी अंगों को स्पर्श करना है। ओम इस प्रकार से ओम आपो ज्योतिरसो मृतम भूर्भुवस्वः इस प्रकार से करना है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें। इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थित रहें। उन दोनों संध्याओं में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करें, हवन यज्ञ आदि करें। तदनंतर मैं अमुक हूँ इस प्रकार से कहते हुए वृद्धजनों, गुरु आदि बड़े लोगों को प्रणाम करें। सब लोगों को अपना परिचय देते हुए उसके बाद सब लोगों को उनको प्रणाम करें, अपने बड़ों को। इसके बाद संयमी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा में उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करें। गुरु को स्वयं अध्यापन के लिए प्रेरित न करें। गुरु को स्वयं न बोलें कि आप हमें पढ़ाइए, इस प्रकार से नहीं कहें। गुरु तुम्हें बुलाएं तब उनके पास जाएं और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करें। मन, वाणी और शरीर से गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहें। जो गुरु को प्रिय लगे वही कार्य करें। मन, वाणी और शरीर से गुरु को प्रिय लगने वाले गुरु के मन प्रसन्न के कार्य करें और हमेशा गुरु के हित में हितकारी कार्यों में लगे रहें। ब्रह्मचारी को दंड, मृगचर्म, यज्ञोपवीत और मूज मेखला का धारण यथाशीघ्र करना चाहिए तथा
अपनी जीविका के लिए अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि में, मध्य में और अंत में भवति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवति देहि और भिक्षाम देहि भवति, इस प्रकार वाक्य प्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी को करना चाहिए। ब्राह्मण को भवति भिक्षाम देहि बोलना है और क्षत्रिय को भिक्षाम भवति देहि और वैश्य को भिक्षाम देहि भवति, इस प्रकार वाक्य बोलना है। अग्नि कार्य अग्निहोत्र करके गुरु की आज्ञा से, यज्ञ आदि कार्य करके गुरु की आज्ञा से विनय पूर्वक आपोषण क्रिया करके सम्मान के सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोज्यान्न को बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन को, जो भी हमें भिक्षा में अन्न मिला, उसके बाद में उसको उस अन्न को हमें भोजन करना चाहिए। उसके बाद में अग्निहोत्र करके, यज्ञ करके, आपोषण क्रिया करके, आपोषण क्रिया दूसरे का अन्न निकाल के, गाय बलि वगैरह इस प्रकार के करके तब उसको हमें उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए मौन होकर, बिना उसकी निंदा किए। अन्न की निंदा नहीं करनी है, उससे बिना निंदा किए ही भोजन को हमें ग्रहण करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें, एक घर का अन्न न ग्रहण करें। ये ब्रह्मचारी के नियम है। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक आहूत होने पर इच्छानुसार भोजन कर सकता है। इस प्रकार का ब्रह्मचारी जो है, संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक बुलाने पर, इस प्रकार होने पर इच्छानुसार भोजन कर सकता, अपनी इच्छा से भोजन कर सकता, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु, मद्य, मांस अथवा उच्छिष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान करता है, वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है, वह आचार्य कहा गया है। जो वेद की शिक्षा दे करके ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान कराता है, वह तो गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है, वो आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन कराता है, वह उपाध्याय है। जो वर्ण देकर यजमान के यज्ञ को संपन्न कराता है, उसे ऋत्विक कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य है। वो किसी भी कार्य को कर सकता है इसमें से, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अशक्तावस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5 वर्ष तक की ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। केशांत संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में, ब्राह्मण का गर्भ से 22वें वर्ष में और क्षत्रिय का गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। केशांत संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें साल में क्षत्रिय का और गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आदि के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन न होने पर सभी पतित हो जाते हैं। क्रमशः ब्राह्मण को 16 साल और क्षत्रिय 24 वर्ष तक उपनयन काल। वैश्य के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 साल तक। उसके बाद सभी पतित हो जाते हैं।
सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता है। वात्यस्तोम नाम के कृतु का अनुष्ठान करने की ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पुनः मांझी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। शौच, क्षमात, यज्ञ, तपस्या, चंद्रायण आदि व्रत और शुभ कर्मों, उपनयन आदि संस्कारों का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इसके वेद मूलक स्मृतियों का भी उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह देवताओं को मधु एवं दूध से और पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन करता है वह घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाक्य, पुराण, नाराशंसी, गायिका, गाथिका, इतिहास और विद्या का अध्ययन करता है वह पितरों एवं देवताओं को मांस, फल, दूध और ओदन भात से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतृप्त के देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विज को समस्त अभीष्ट शुभ फलों से संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस यज्ञ के प्रतिपादक वेद भाग का अध्ययन करता है उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। उसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रय में अपने द्वारा उपास्य अग्नि की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को क्षीण करता हुआ जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। उसका पुनः फिर जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से इस 94वें अध्याय को हम यहाँ पर वर्ण धर्म निरूपण नामक 94वें अध्याय को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको गृहस्थ धर्म निरूपण, गृहस्थ धर्म क्या क्या है उनके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।